नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ क्रमांक 3 दो लघु कथाएँ इस पाठ की शुरुआत की थी। उस दो लघु कथाएँ में जो पहली कहानी है हरा घोड़ा, उसका अभ्यास हमने किया था। आज हम उसका जो दूसरा भाग है यानी कि दूसरी कहानी है सेठ का चित्र, इसका अभ्यास करेंगे। जो कथा है, पहली कथा हरा घोड़ा थी। आज की जो कथा का अभ्यास हम करने वाले हैं उसका नाम है सेठ का चित्र। आपके हिंदी के किताब में पन्ना नंबर 32 पर यह कहानी दी हुई है। सर्वप्रथम आपको इस पाठ का प्रकट वाचन करना है। देखिए, अकबर और बीरबल, इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी। तो उनके संबंध में दूसरी जो कहानी है उसका यहाँ पर वर्णन दिया हुआ है। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वो बहुत ही कंजूस था। कंजूस मतलब बहुत ही कम खर्च करने वाला, उसे कंजूस कहते हैं। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। दमड़ी मतलब पैसे, वो बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करता था। अगर पैसे खर्च हो गए तो उसके प्राण ही जा रहे हो ऐसा लगता था। और वो क्या करता था, काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। मतलब लोगों से अपना काम करवा लेता था, लेकिन उनको जब पैसे देने की समय आए तो वो नहीं देता था। एक बार ऐसे ही उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया और फिर चित्रकार ने जब पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया कि अरे ये चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। मतलब यह चित्र जो तुमने बनाया है वो अच्छा नहीं बना है, तो तुम फिर से चित्र वहाँ पर मेरा निकालो और बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह जो कंजूस सेठ था वो हर बार ऐसा कहता था कि चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। फिर वह चित्रकार बहुत क्रोधित हो गया। मतलब उसे बहुत क्रोध आया। उसे वो कहने लगा कि मुझे अभी के अभी सब चित्रों के पैसे चाहिए। यानी कि सेठ से सभी चित्रों के पैसा का तकादा कर लिया। तकादा मतलब मांगना। वो सभी चित्रों के पैसे मांगने लगा। फिर वो धूर्त सेठ बोला। धूर्त मतलब बहुत ही चतुर, धोखा देने वाला, उसे धूर्त कहते हैं। तो वो कहने लगा कि कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं है तो मैं पैसे किस बात के दूँ। इतने चित्र बनाने के बावजूद भी उसे लगता था कि यह मेरा चित्र अच्छा ही नहीं है, तो अगर तुमने मेरा एक ही अच्छा चित्र नहीं बनाया हो तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। फिर बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया और बहुत परेशान बैठा हुआ था। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई, लेकिन उस चित्रकार की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी। वह बोली कि आप दरबार में जाइए और वहाँ जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। फरियाद मतलब प्रार्थना कीजिए, याचना कीजिए। चित्रकार बहुत ही उदास हो गया था। अभी उसके मन में कोई भी आशा नहीं थी। वो मुंह लटका कर बैठ गया था। मुंह लटकाना यह एक मुहावरा है, उसका अर्थ है उदास होना। वो बहुत ही उदास हो गया था। फिर वो बोला कि सेठ बहुत बड़ा आदमी है, फिर और लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। मुझ पर कोई भी विश्वास नहीं रखेगा। सबको लगेगा कि सेठ ही बराबर बात यानी कि सही बात कर रहा है। फिर चित्रकार की पत्नी बोली कि सबके बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। जो बादशाह अकबर है वो बहुत ही दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे न हो, परंतु बहुत ही बड़े बुद्धिमान है और उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है। वहाँ आप जाइए, आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। फिर दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा मतलब पूरी कहानी सुना दी। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। वो जो सेठ था उसके पास जो जितने भी चित्र थे वो सबको लेकर सेठ को उन्होंने बुलवा लिया और बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा कि तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है, अच्छे तो है सब चित्र। लेकिन वो सेठ कहने लगा कि हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। हूबहू मतलब जैसे का वैसा, मेरा चेहरा जैसा है ना वैसा चित्र यहाँ पर बना नहीं है, सेठ ने कहा। फिर बादशाह बहुत मुश्किल में पड़ गए कि अरे न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक वो विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने के लिए उन्होंने कहा। फिर बीरबल ने सारी बातें ध्यान से भी सुनी और तुरंत समझ गए कि ये जो सेठ है ना वो चेहरा बदलने में निपुण है, मतलब चतुर है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है।
कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। मतलब वो कला बढ़ती है। अगर हम उसकी जो कलाकार है और उसकी जो कला है उसकी इज्जत या सम्मान न करें तो वो आगे नहीं बढ़ती। इसीलिए कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। विख्यात मतलब प्रसिद्ध होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा कि तुम्हारे चित्र में सचमुच बहुत ही कमियां है। उन्होंने झूठ कहा कि ये जो चित्र है ना, बहुत ही कमियां है, अच्छा चित्र नहीं बना है। 3 दिन बाद इस सेट का हूबहू जैसे का वैसा चित्र बनाकर तुम दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। फिर सेठ घर चला गया और फिर बीरबल ने चित्रकार से कहा कि तुम्हें अब चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन बाद तुम दरबार में सिर्फ एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। दर्पण मतलब आईना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, देखिए आईने में या दर्पण में हमें क्या दिखता है? खुद की प्रतिमा यानी कि प्रतिबिंब दिखता है। और फिर सेठ ने देखा कि अरे यह तो दर्पण है और ये तो मेरा ही प्रतिबिंब है, मेरी ही प्रतिमा है। तो फिर सेठ बोला कि परंतु यह तो दर्पण है। चित्रकार बोला, नहीं यही तो असली चित्र है। फिर बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? रूप मतलब तुम ही हो ना वहाँ पर? सेठ बोला, जी हाँ। फिर सेठ समझ गया था कि मेरी चालाकी पकड़ी गई है। और फिर सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत ही लज्जित हुआ और उस चित्रकार को उसका मेहनताना भी दे दिया। मेहनताना मतलब पारिश्रमिक, जो उसने मेहनत की थी उसके सारे पैसे पारिश्रमिक उसे कहते हैं। तो उसे सभी चित्रों के पैसे भी उस सेठ ने दे दिए और चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर भी चला गया। फिर बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर भी बहुत खुश हो गए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। वो इतने बुद्धिमान थे कि उनके पास हर समस्या का, हर प्रश्न का जवाब था। और यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी मतलब यह एक कहावत है। इसका अर्थ है सही न्याय करना। उन्होंने सही न्याय किया था, यानी कि जो चित्रकार था उस पर अन्याय नहीं हुआ था। इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी, इसे हम कहावत कहते हैं। तो देखिए छात्रों, इस कहानी में भी बीरबल ने अपनी चतुराई से उस जो सेठ था उसकी चतुराई उन्होंने पकड़ ली थी। धूर्त जो थे, वो धोखा देने वाला था, वो उसको पकड़ लिया था और जो चित्रकार को न्याय दिया था। इसीलिए यहाँ पर जो बीरबल है वो बहुत ही उनको महत्व दिया जाता है, क्योंकि आज भी उनके जो किस्से हैं, अकबर और बीरबल के किस्से, इनके बहुत सारे किताबें हमें बाज़ार में मिलती है। तो आप ज़रूर इसकी कहानियाँ, अलग अलग कहानियाँ पढ़िए, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह सेठ का चित्र, यह कहानी समझ में आई होगी। तो देखिए छात्रों, इस पाठ क्रमांक 3 2 लघु कथाएं में हमने पहली कहानी देखी हरा घोड़ा और दूसरी कहानी देखी सेठ का चित्र। दोनों का ही आपको प्रकट वाचन पहले कर लेना है, फिर ध्यान से वीडियो देखना है। और जो कठिन शब्द है उनके जो अर्थ है मैंने जो आपको बताए हैं वो भी आपको अच्छी तरह से समझकर अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लेने हैं। मैं आशा करती हूँ कि यह कहानी, यह लघु कथाएं आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।